सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन ब्रास हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट, यानी आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि पीतल में कितना कॉपर पाया जाता है, यानी कितना कॉपर होता है। तो 40%, 60%, 80% या 20%। सो यानी आपको बताना है कि ब्रास में आपका कितना मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी ब्रास अलॉय में आपका पीतल अलॉय में कितना प्रेजेंट रहता है आपका कॉपर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कॉपर में बताना है कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, तांबा और जस्ता से बना हुआ है, और इसमें 80% आपका पाया जाता है कॉपर और 20% पाया जाता है आपका जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 80%। सो ब्रास में कितना कॉपर पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? 80%। अगर जिंक पूछता तो कितना होता? 20%। तो अलॉयज के ऊपर सवाल आता है, सारे अलॉयज मिश्र धातु आपको याद हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सारा आपको याद होना चाहिए। गन मेटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके अलॉयज है, मिश्र धातु है, ये सारे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? इसमें पूछा जा रहा है विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, यानी आपका बेकिंग पाउडर में कौन होता है? Na2CO3, टार्टेरिक अल्म, CaO और NH4Cl। तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट है कि आपका टार्टेरिक अल्म टार्टेरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है या अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, सोडियम कार्बोनेट। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? तो बेकिंग पाउडर का आपका फॉर्मूला होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी NaHCO3। ठीक है, जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, यानी हीट देने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशंस, यानी जब आप इसको यूज करते हो तब आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जो कि आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या दोनों सेम है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों सेम है? दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये होमवर्क है आपका। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड वाटर ग्लास, इसके सॉल्यूशन को वाटर ग्लास कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए N2SiO3, SiCl4, SiO2 या Mg2Si। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वाटर ग्लास किसे कहते हैं? वाटर ग्लास, वाटर ग्लास हम लोग किस चीज को कहते हैं? तो वाटर ग्लास हम लोग कहते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट प्लस आपका सिलिका सैंड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को, ठीक है, यानी Na2CO3 प्लस SiO2 को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर ग्लास, इससे बनता है। तो आइए इसको प्रिपरेशन का देख लेते हैं। Na2CO3 सॉरी CO3 मैं कह रहा हूँ, यस CO3, Na2CO3 प्लस SiO2 जो देगा आपको Na2O डॉट SiO2 प्लस CO2। तो ये आप देख रहे हो किस चीज से मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए से, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके Na2SiO3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, वाटर ग्लास Na2SiO3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ग्लास, ठीक है। प्रिपरेशंस भी मैंने बता दिया आपको, रिएक्शंस भी बता दिया, तो रिएक्शंस भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि विच पेयर बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज। तो आपको बताना है कि होमोलोगस सीरीज में यानी आपका कौन सा युग्म एक समजातीय श्रेणी का है, यानी होमोलोगस। तो होमोलोगस का मतलब समजातीय सीरीज का, ठीक है। तो एक एक करके हम लोगों को देखना है सब में सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ आपको पहला ऑप्शंस में दे रखा है C3H8 और C3H6। क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है? नहीं, क्योंकि दोनों में 3 है कार्बन। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन में अलग, लेकिन कार्बन आपका सेम है। होमोलोगस सीरीज के लिए कम से कम ये होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बी देख लेते हैं। बी है आपका C3H6, ठीक है, C4H8, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, सही है। क्या इसमें अब 2 का डिफरेंस है हाइड्रोजन का? तो हाँ है, तो यानी CH2 से अलग है ये दोनों, तो ये समजातीय सीरीज का हो गया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम लोग सी और डी को भी देख लेंगे। C4H8 और C4H6 ये क्या है समजातीय सीरीज का? तो नहीं, क्योंकि दोनों में 4 है, लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 है पर कार्बन का एक भी नहीं है, 0 है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और डी भी नहीं होगा, C3H8 और C4H6 है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस अलग है, यानी C3H8 है और यहाँ 6 आ गया, तो ये एक सीरीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें कार्बन का डिफरेंस है CH2 का, लेकिन क्यों नहीं हो रहा आपका? कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि आपका ये सीरीज में नहीं आ रहा है, ठीक है। सीरीज होने के लिए समजातीय के लिए CH2 से प्लस होते जाना चाहिए, ठीक है, इसमें उल्टा है, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी समजातीय होने के लिए, फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8 और आपका फिर C4H10, फिर C5H12, ये आपका होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। सब में CH2 से डिफर कर रहा है, ठीक है, प्लस होते जा रहा है, तो ये आपका हो गया होमोलोगस सीरीज। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों को एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया कॉपर वाला, वो रिपीटेड क्वेश्चन था आपका पैरामेडिकल का, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2 भी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडास पे भी आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ रखा है, और 1 पे तो मैंने बताया कि ये रिपीटेड है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आपका 5। तो 5 आपका एक रिपीटेड प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपको पैरामेडिकल में आ चुका है, तो जिन्होंने कर रखा है प्रीवियस ईयर, यानी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल करके पैरामेडिकल का पूरा डिटेल में VVI क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर करा रखा है। तो सभी स्टूडेंट्स बिहार यूपी झारखंड वाले जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको वहाँ पे करा रखा, और मैंने लिंक भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो ये है कि कौन जल को रंगहीन नहीं करेगा। तो मैंने अपने तरफ से जो रिपीटेड क्वेश्चंस था उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, जो प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट मेक Br2 सॉल्यूशन कलरलेस। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस का डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो मेन आपका ये है, और ये प्रीवियस ईयर वाला रिपीटेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस
कहाँ चेंज है, बस इसमें Br2 सोल्यूशन लिख दिया, विल नॉट मेक लिख दिया। क्वेश्चन एक ही है प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड है और यहाँ पर भी, बस पूछने का ढंग यहाँ पे बदल दिया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन जल को रंगीन नहीं करेगा, तो C2H2, C2H4, CH5H8 या C3H8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, Br2 सॉल्यूशंस को रंगीन कौन नहीं करेगा? रंगीन करने के लिए आपको डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड चाहिए, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए। लेकिन यहाँ जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो C3H8, ये आपका सैचुरेटेड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला कार्बन। यहाँ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो आप एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो कि आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड, यानी ये आपका रंगीन नहीं करेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ही करते हैं। तो यहाँ दोनों पे एक ही चीज पूछा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में। सो आपका यही उत्तर है, और क्वेश्चंस रिपीट ऐसे ही होते हैं, बस क्या चेंज होता है, तो लैंग्वेज। तो समझ में आई लू, तो लैंग्वेज के खाली चेंज होला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वैलेरिक एसिड। तो वैलेरिक एसिड में यानी वैलेरिक अम्ल में कितने सी परमाणु यानी कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सी परमाणु मतलब कार्बन के एटम्स। सो आपके ऑप्शन है 6, 5, 8 या 7। तो सबसे पहले हम लोग वैलेरिक अम्ल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है वैलेरिक अम्ल का, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। एसिड है तो इसमें क्या रहेगा, COH, ठीक है। तो आप में 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, ठीक है, टोटल आपका 5 हो गया। तो ये 5 आपका कार्बन एटम, तो 5 आपका सही हो गया, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे, मेरा से छूट गया तो इसलिए मैंने 5 यहाँ किया, नहीं तो नंबरिंग 1, 2, 3, ये 4th और यहाँ पे 5th, 5 कार्बन आइटम्स, ठीक है। तो 5 आपका सही हो गया, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच वन प्रोड्यूस अ मिक्स ऑक्साइड, कौन एक मिक्स ऑक्साइड का उत्पादन करेगा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट में भी, लाइव चैट में भी। सो आपका करेक्ट होगा डी, Fe, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि आपका Fe ऑक्साइड के साथ मिलकर FeO बनाता है, आपका Fe3O4 बनाता है, Fe2O3 बनाता है, तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम बस एक बनाता है, MgO, जिंक आपका ZnO, कॉपर आपका CO2O, तो बस ये आपका इतना ही बनाता है। सो आपका ये हो गया FeO, Fe3O4, Fe2O3, सबका आपको नेमिंग डालना है, ठीक है। सबका नेमिंग डालना है आपको, केमिकल नेम क्या होगा कमेंट बॉक्स में सबको डालना है। ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क है आपका, होमवर्क है, सबको तीनों का नेमिंग डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन विल रिएक्ट मोस्ट विथ वाटर, कौन है जो H2O के साथ सर्वाधिक क्रियाशील होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में, रिएक्टिविटी सीरीज पे ये भी रिपीटेड है। यानी ये क्या रिपीटेड है, आपका ये टॉपिक आपका पैरामेडिकल में रिपीटेड है। आपका पैरामेडिकल्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, यानी 2017 या 18 का पैरामेडिकल में जाओगे, बिहार पैरामेडिकल में, तो वहां पे आपको ये रिपीटेड प्रश्न है। टॉपिक क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज, प्रतिक्रिया श्रृंखला धातुओं का। सो वहां पे आपको मैंने क्लास में भी कराया था कि आपको यहाँ पे जितना भी मेटल्स है उसका रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। तो H2O के साथ सबसे ज्यादा कौन देगा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और Fe। और आपको मैंने एक ट्रिक भी याद करवाया था, याद है ना सभी को, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो यहाँ पे सबसे आगे में कौन आ रहा है आपका गिवन में से, तो आपका आ रहा है जिंक, जस्ता सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारा का लिस्ट आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स का दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, फिर कैल्शियम ऊपर दिख रहा है, जस्ता इसके नीचे होगा, ठीक है, जिंक इसके नीचे होगा,
और आयरन भी नीचे होगा, तो आपको काशीनाथ का माली, म से मैग्नीशियम, ठीक है। सो आपका मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा आपको, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है। अगर कैल्शियम रहता तो कैल्शियम देता, तो मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा देगा, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद जिंक और आयरन, ये सब आ जाता है। तो आपको चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आएगा, तो आपको ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है सही रिएक्टिविटी सीरीज चारों का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर पे भी आपका सवाल आ सकता है, तो ऑर्डर के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रिपीटेड प्रश्न था, हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस अभी तक रिपीटेड हो चुके हैं पैरामेडिकल डेंटल का, ठीक है। तो आप सभी को, यूपी के हो, झारखंड के हो या बिहार के पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, आप सभी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, डाउट्स और मॉक टेस्ट और क्लास टेस्ट इन्फॉर्मेशन सब दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ज़रूर सपोर्ट, लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच विल फॉर्म अल्कलाइन ऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 के ऊपर है, क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल जो है, क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स, उससे क्वेश्चंस पूछा गया। जो भी प्रॉपर्टीज आपको मैंने करवाई हैं सारी, उसके ऊपर आपको पूछा गया है कि कौन एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो वहां पर आपको मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जाने के दौरान आपका यानी लेफ्ट टू राइट आपका क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। एसिडिटी यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और आपका इधर घटता है, डिक्रीज, ठीक है। इधर इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा, और जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर के लिए। बेसिक कैरेक्टर इसका आधा आपका घटेगा पीरियड में, और नीचे टॉप टू बॉटम में आपका बेसिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज। सो आपका लेफ्ट साइड बेसिक कैरेक्टर रहता है, और राइट साइड आपका एसिडिक कैरेक्टर रहता है, इधर बेसिक और इधर एसिडिक। तो आपका सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन सब इधर है, राइट साइड में, और आपका कैल्शियम ग्रुप 2 का है, ठीक है। सो आपका ये बेसिक यानी अल्कलाइन, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं कैल्शियम को, ग्रुप 2 के पीरियड्स को, तो सॉरी ग्रुप 2 के वर्क, ग्रुप 2 के आपको सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 को। तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। सो आपका कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि उदासीन ऑक्साइड कौन इनमें से नहीं है, ठीक है, कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इसमें बताना है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको ना तो आपका बेसिक कैरेक्टर ना ही आपका एसिडिक कैरेक्टर दोनों शो नहीं होता है, तो वैसे हम लोगों को ऑक्साइड्स को बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन ऑक्साइड्स। तो जिसमें नहीं शो होता, नॉट शोन एनी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग बोलते हैं आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका पहला ऑप्शन हो गया, CO2 स्लाइटली लेकिन थोड़ा सा रहता है इसमें, और NO है आपका, ये सब आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन सी आपका H2O एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि दोनों शो करता है, एसिडिक प्लस बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और ये हम लोगों ने पढ़ रखा आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 आपका, यानी ऊष्मा गतिकी के बाद वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाला चैप्टर इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था, वहां हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके लिए, आप लोग हमेशा कहते रहते हो सॉन्ग्स के लिए, तो एक सॉन्ग है, चलिए वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो जो अंत तक आए हैं उनके लिए एक सॉन्ग मैं, चलिए सॉन्ग आप लोग कहते रहते हो लाइव चैट में कि सर सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, तो चलिए एक सॉन्ग सुना देता हूँ। जो अंत तक क्लास देखे हैं उनके लिए है ये सॉन्ग। सो सॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा मिक्स्ड है, समझ जाओगे। सो सॉन्ग कुछ इस प्रकार से है कि लाइक मांगा है तुम्ही से,
ना इनकार करो, क्लास अच्छी लगी है तो थोड़ा सा कमेंट और शेयर भी कर दो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।